वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अपने लाओ लश्कर के साथ चीन के 2 रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। गोया वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का खैर मकदम करने के लिए कोई वजीर या मुशीर मौजूद नहीं था। अच्छा, इससे पहले सऊदी अरब के दौरे में भी आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किसी मरकजी वजीर ने नहीं किया। उन्होंने सी पैक और गवादर बंदरगाह के मंसूबों में तेजी लाने पर जोर दिया। इससे कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं मरकजी कमेटी का दोबारा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होने पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी गई। इस बारे में क्या राय है? मोदी इंटरनेशनल लेवल पे जो फ्रेंडशिप है उसका अपना एक लेवल है। हमने बोल्ड स्टेप लिया, हमारी गवर्नमेंट ने बोल्ड स्टेप लिया। हमने अमेरिका से अगर पैसे लिए हैं, अमेरिका से अगर हमारी आर्मी पैसे ले रही है सिंस जब से पाकिस्तान बना है, तो क्या हमने अपनी कुर्बानियां नहीं दी? इंडिया ने दी हैं कुर्बानियां। क्या कश्मीर में लाखों मुसलमान नहीं शहीद हो रहे? क्या हमारे फौजी नहीं शहीद हुए उधर वजीरिस्तान में? ये कौन से बंदे हैं, कौन से जर्नैल हैं जो ये फैसले कर रहे हैं? उन्होंने झगड़ा नहीं हुआ कि फौज ने झगड़ा हुआ है या एजेंसियों ने झगड़ा हुआ है। कटोरा लेकर के फिर से एक बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री साहब गए थे चाइना, लेकिन अगर आप देखो पिछले दो तीन महीने पहले चाइना ने इनको पैसा दिया भी, बिलियन में इनको दिया, 2 बिलियन दिया, वो सब इन्होंने 4 हफ्ते में गायब कर दिया। उसके बदले में इन्होंने क्या दिया चाइना को? इन्होंने चाइनीज़ के ऊपर अटैक और तेज़ करवा दिए। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो चाइनीज़ रह रहे हैं उनकी ज़िंदगी और मुश्किल बना दी। इन्होंने पूरी तरीके से ग्वादर में तो अब चाइनीज़ का रहना नामुमकिन सा ही हो गया। ग्वादर में इतनी ज़्यादा तकलीफ हो गई, इतना अरबों रुपए वहाँ पे लगा करके चाइना ने अपनी कॉलोनी बनाई थी ग्वादर सिटी, मजबूरन उसको भाग करके कराची की तरफ आना पड़ रहा है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लो कितना दिक्कत है। और ये फिर से मुंह उठा के पहुँच के उनको दे दो। अब की तो उम्मीद तो मेरे को थी कि शायद कटोरा समेत ही भगा देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इज्जत मिल गई है, लेकिन पैसा अभी भी नहीं मिला है। तुरंत अभी खबर आएगी, वापस आ गए आश्वासन लेकर के, कभी ना कभी पैसा मिलेगा, उसी वजह टरका दिया जाएगा इनको। वो ओपिनियन अपनी लोग देते हैं, वो अपने मुल्क के लिए सिंसियर है। कोई भी इंडियन है वो सिंसियर है, हम भी सिंसियर हैं अपने मुल्क के लिए। देखिए, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक तो 2 या 3 साल से रहते ही नहीं है, ठीक है। एक तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। जो आपने बात की जी कि इंडिया को ही क्यों इस किस्म की चीज़ें देखी जाती हैं, सारी चीज़ें, वो ये है कि इंडिया एक इज़ अ लार्जेस्ट कंट्री एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो इंडिया डेफिनेटली यह चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी होगी। इंडिया हमसे बहुत सी चीज़ों में आगे है। असल बात ये है कि एक होती है पॉलिसी मेकिंग, दूसरी होती है इम्प्लीमेंटेशन। जब अच्छे बंदे आएंगे तो पॉलिसी मेकिंग सही हो और ईमानदारी ऑनेस्टी से इम्प्लीमेंटेशन हो उसकी पॉलिसी की, तो फिर आपको कभी नाकामी नहीं होती। सिचुएशन इस टाइम सारी केओस में चल रही है। इस टाइम जो पुतिन जो रशियन में है, वो भी एक जो है वो कोल्ड वार भी कह सकते हैं आप, उसको एक ओपन वार भी कह सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व है। और इंडिया भी है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ उसके जो मामला चल रहे हैं, इस तरह कश्मीर को भी उन्होंने एक ऑक्यूपाइड किया हुआ है, जो कि एक केओस उसने क्रिएट किया हुआ है पूरे कश्मीर के। और इससे इस लिहाज से देखिए जी, बुराई को ही कहती है, उसी को अप्रिशिएट करेगा जो कि उसके मुकाबले में ही वो चल रहा होता। अगर उस निज़ाम से हम बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू ईयर्स हम इंशाल्लाह इवॉल्व कर जाएंगे। उनका निज़ाम जो है वो इंडिया का जो जमहूरियत है वो इंडिपेंडेंट है। बीइंग ए पाकिस्तानी, ठीक है, और एज एडवोकेट, ठीक है, एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि हम हर लिहाज से बेहतर हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई प्लानिंग नहीं है। एजुकेशन का मसला है, हमें जो ना जकड़ा हुआ है एक निज़ाम ने, ठीक है, वो बसीदा हो चुका है, ठीक है। अब देखें, अब तो ये कहने की बातें हैं ना, जितने मुंह होंगी उतनी बातें होंगी। अब इसमें बहुत सी काली भेड़ें भी हैं जो कि पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान की सियासत में रह के पाकिस्तान, अब तो ये कहने की बातें हैं ना, जितने मुंह होंगी उतनी बातें होंगी। अब इसमें बहुत सी काली भेड़ें भी हैं जो कि पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान की सियासत में रह के पाकिस्तान को बदनाम। प्राइम मिनिस्टर को काली भेड़ में शामिल करना है? मैं प्राइम मिनिस्टर को काली भेड़ में शामिल नहीं करना। जो प्राइम मिनिस्टर के जो साजिद मीर और दूसरे इस किस्म की जो ऑडियो लीक्स हो गई, उसमें कह दिया कि जिसने एक्सेप्ट कर लिया, किसी एक बंदे के एक्सेप्टेंस से ये मामले नहीं चलेंगे। सही। ये वो चीज़ें हैं जो कि आवाम के सामने आई नहीं है। फरिश्ता कोई भी नहीं होता। फरिश्ता किसी मुल्क, इंग्लैंड में कौन से फरिश्ते बैठे हुए हैं? सिस्टम है एक। डार्विन में कौन से बैठे हुए हैं? यूरोप में कौन से फरिश्ते बैठे हुए हैं? इंडिया में कौन से? सिंगापुर में कौन से बैठे हुए हैं? आप नेबर कंट्री इंडिया की बात करें। इंडिया में कौन से, किसी भी मुल्क में कहाँ पे बैठे हुए हैं? फरिश्ता कोई भी नहीं बैठे हुए, फरिश्ता कोई भी नहीं है। लेकिन एक पॉलिसी मेकिंग होती है अदारों की, इंस्टीट्यूशन का मजबूत होना, अदलिया मजबूत हो, हमारी जजी साहिबान मजबूत हों, बेखौफ हो के फैसले करें, और हमारे जितने अदारे हैं
वो पोलिटिसाइज ना हो। वो कौन सी ऐसी चीज़ जिसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है? अगर तो कोई ऐसी चीज़ साबित हुई है तो ऑब्वियसली ये हमारे जो इदारे बैठे हैं, जो फौज के इदारे हैं, जो बड़े बड़े DGI SPR, इनको भी नॉलेज होगा तो वो इस चीज़ को डेफिनेटली कवर कर रहे होंगे। तो फॉरेन पॉलिसी है, इसकी हमें अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज ए बीइंग एडवोकेट मैं ये समझता हूँ कि हमें रशिया के साथ दोस्ती करनी चाहिए। हमारा एक तो नेबर है, उससे हमें ऑयल का लेने देगा, हमें उससे लेना चाहिए, रशिया से लेना चाहिए। हमें चाइना से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। हमें भी इंडिया की तरह बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इकोनॉमी भी उनकी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान का, अब इंडिया का 1 रुपया देख लें, पाकिस्तान के मेरे ख्याल में 4 या 5 रुपये के बराबर है। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया तो ये भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और जो बाकी आप मामला कह रहे हैं कि प्रोग्रेस के वाले से जाहिर है, फिर वो तो जो बड़ा डॉट होगा आपको दूर से भी नज़र आ जाएगा। जो स्मॉलर डॉट होगा उसके लिए आपको दूरबीन लगा के देखनी पड़ेगी। अवाम बेचारी को क्या पता है यार। अभी भी मैं एक देख रहा था कि अभी भी 40% लोगों को ये पता है कि मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं ये लोग। ये जो सो कॉल्ड बड़े लर्नड लोग हैं, एलीट क्लास है, रूलिंग एलीट क्लास है, ये मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। और ये 40% लोगों को पता है, अभी 60% लोगों को पता भी नहीं है। हर कंट्री के हर लोगों के अपने अपने उनकी पॉलिसी मेकिंग होती है। हम पे इन्फ्लुएंस है बाहर के लोग, ठीक है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद लोग हैं। और जब ये पता चलेगा तो फिर ये कौन किसको किस जगह पे रहने देगा। कोई किसी को अपना हक जो है ना वो छीनने नहीं देता, फिर अवाम भी छीनने नहीं देगी इनको। ये जो पहले जो हो गया, अब डिफरेंट नेचर है। अब अल्लाह पाक की तरफ से निज़ाम चल रहा है, अब ये चीज़ें चेंज हो रही है। लीडर जो है, एक तो एज इस्लामी तौर पे देखा जाए तो हमें तो ये बताया गया कि आप, अगर आपको समझ ना आ रही हो कि आपने किसको चूज़ करना है, तो आप एक जो है वो अहबाब बैठें, जो अहबाब शऊर हैं, जो अहबाब दाना जिन्हें बोलते हैं, वो बैठते हैं। वो फिर आप उनमें से एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, जो कि ये कुरान पाक की आयत सूरह बकरा में भी है कि जो उन्होंने जो जालूत और तालूत की जंग थी, उनमें जलूत को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि वो एक कवि शख्स था और उसमें दनाई थी, एक पावर थी। प्रोग्रेस के लिहाज से देख लें, पाकिस्तान को कंपेयर करें आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिहाज से। मैं एज ए IT सपोर्टर और जो IT असिस्टेंट, मैं सपोर्ट एनालिस्ट का काम करता हूँ, तो मैं भी एक IT की फील्ड से मुंसलिक हूँ पिछले 7-8 साल से। लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया, हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत बियॉन्ड देयर प्रोग्रेस, फार बियॉन्ड, नॉट जस्ट बियॉन्ड द फार बियॉन्ड, बहुत पीछे हैं। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटी के अगेंस्ट चलने के किसी की मदद की ज़रूरत है। चाइनीज़ को इतना ज़्यादा कष्ट किसी देश ने नहीं पहुंचाया होगा। अमेरिकन ने भी चाइनीज़ को इतना ज़्यादा परेशान नहीं किया, इतने चाइनीज़ नहीं मारे। ताइवान ने भी, अगर आप देखो तो इस तरीके से चाइनीज़ एक अच्छे वाले अपनी दुकान चला रहे हैं, वहाँ पे जाकर के मार दिए, ऐसी घटनाएं मैं नहीं सुनने मिली। या चाइनीज़ लोगों के ऊपर आतंकवादी हमला हो गया हो, ऐसा हमें चाइना के किसी भी दुश्मन से, अमेरिका हो, इंडिया हो, ताइवान हो, नॉर्थ कोरिया हो, जापान हो, इधर उधर जितने भी हैं, क्योंकि चाइना का हर कोई तो दुश्मन है। जितने दुनिया में देश हैं चाइना के, उसके उतने ही ज़्यादा दुश्मन हैं। कुछ खुलेआम दुश्मन हैं, कुछ पाकिस्तान टाइप के अंडर कवर वाले दुश्मन हैं, लेकिन सब दुश्मन हैं। तो इतना किसी ने चाइनीज़ को नहीं छकाया जितना पाकिस्तानियों ने छकाया है। और उसके बाद पूरी दुनिया में चाइना इतना मजबूत हो ही क्यों पाया? चाइना इतना मजबूत सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि वो एक इकोनॉमिकल सुपर पावर है। और वो इकोनॉमिकल सुपर पावर कैसे बना, उसकी इकोनॉमी कैसे बढ़ी इसी तरीके से ना, माल बेचता गया, अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचता गया, सामने से पेमेंट आता गया। लेकिन यहीं पर ध्यान दीजिए, सामने से पेमेंट आता गया। पाकिस्तान के साथ में क्या हुआ, बहुत प्रोडक्ट दिए, बहुत सारी सर्विसेज दी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का काम किया, बिजली पहुँचाने का काम किया, अलग अलग तरीके के काम किए, सीपेक बनाने का काम किया, लेकिन सामने से पेमेंट नहीं आया। पूरी दुनिया इनको पेमेंट देती थी, पूरी दुनिया जो इनके दुश्मन देश हैं वहाँ से भी टाइम टू टाइम पेमेंट आ जाता था, लेकिन पाकिस्तान से पेमेंट नहीं आया। अगर आप सीपेक का ही पूरा प्रोजेक्ट देखो, उसमें रोड था, उसमें रेलवे लाइन थी, उसमें अलग अलग गैस पाइपलाइंस थी, इंटरनेट की लाइन्स थी, अलग अलग कई सारी, सिर्फ उसमें रोड ही नहीं थी, कई सारी चीज़ें थी। पूरा एक नेटवर्क था कि पूरा एक जाल बिछा रहा था कि जो पीओके से लेकर के इधर नीचे ग्वादर तक आएगा और चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा इधर अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट और अभी यूरोपियन मार्केट्स के लिए। लेकिन वो काम शायद अमेरिका कभी ना कर पाता,
शायद भारत को भी इस काम को रोकने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती और उसके बाद भी सफल होते या ना होते कोई गारंटी नहीं थी, पर पाकिस्तान ने वो काम करके दिखा दिया। पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान की फ़ौज और सरकार के लालच ने वो काम करके दिखा दिया। और अब चाइना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एकदम मुंह छुपा के भागने वाली स्थिति चाइना की हो गई, क्योंकि पैसा भी डूब गया, लोग भी बराबर निपट रहे हैं, बेइज्जती भी हो गई कि लोग पैसा वसूल नहीं पा रहे हैं, हर तरीके का। और काम जो मुख्य काम से आए थे वो काम भी नहीं हुआ। तो हर तरीके से चाइना को जितना पाकिस्तान ने तबाह किया उतना नहीं किया, और वही काम चाइना भी अब कर रहा है। चाइना भी बदला ले रहा है, जितना पाकिस्तान को किसी ने प्रताड़ित नहीं, टॉर्चर नहीं किया हो, उससे ज़्यादा चाइना कर भी रहा है और करने भी जा रहा है आगे।